क्लास 12 मैट्रिसेस चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। तो आज की इस क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, तो इस एक्सरसाइज के जो जो एग्जाम्पल है हमारे एनसीईआरटी बुक में उसे हम सॉल्व करने। ध्यान से हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आपको देखना है। बहुत ही आसान है, समझने की कोशिश करनी है और बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखा जाए कि हमारे इस पहले एक्सरसाइज के एग्जाम्पल किस किस टाइप के। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। पढ़ा जाए, जरा देखा जाए कि ये प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, ये एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है करने के लिए। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 3 फैक्ट्रीज का जिक्र किया है जिसे यहाँ लिखा गया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। मेन वर्कर्स और वुमेन वर्कर्स की संख्याओं का जिक्र है कि ये जो स्ट्रक्चर, ये लिस्ट जो तैयार किया गया जिसमें ये फैक्ट्री बता रहा है और उस फैक्ट्री में मेन वर्कर कितने हैं 30। फिर वुमेन वर्कर उसी फैक्ट्री में क्या है, क्योंकि ठीक इस पहले फैक्ट्री के सामने ये नंबर लिखा हुआ है तो इस नंबर को पहले फैक्ट्री के लिए ही यूज करेंगे, जबकि दूसरे फैक्ट्री में मेन वर्कर्स और वुमेन वर्कर्स के बारे के नंबर्स बता रहा है और ये तीसरे फैक्ट्री में मेन और वुमेन वर्कर्स के संख्याओं के बारे में बताया जा रहा है 27 एंड 26। तो आगे प्रश्न क्या पूछा है, कह रहा है रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3:2 मैट्रिक्स। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। यानी दो प्रश्न हैं हमारे सामने यहाँ। पहला कि हमें ऊपर के पूरे इंफॉर्मेशन को 3:2 साइज के मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है, और दूसरा हमें ये बताना है कि इसके थर्ड रो के सेकंड कॉलम में जो नंबर मिल रहा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में पहले प्रश्न का जवाब दिया जाए। पहले क्वेश्चन का मैट्रिक्स फॉर्मेट में ये पूरा इंफॉर्मेशन हमें नोट करना है। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन of the given information, जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उससे जुड़ा हुआ जो मैट्रिक्स तैयार होगा वो हमें रिप्रेजेंट करना है, यानी दिखाना है। क्या है, कर 3:2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार करना है। और इस लिखावट का मतलब यानी 3:2 मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि हमें जो मैट्रिक्स मिला है बनाने के लिए उसमें 3 रोज दिखने चाहिए और 2 कॉलम्स दिखने चाहिए। रोज जो होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं और कॉलम्स जो होते हैं वर्टिकल लाइंस होते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में इन चीजों को लिखना है। तो करना कुछ नहीं है भाई, हूबहू जो नंबर्स लिखे गए हैं आपको भी लिखिए, आपको भी लिखना है। पहले लाइन में 30 और 25 है, दूसरे लाइन में 25 और 31 है, तीसरे लाइन में 27 और 26 है। ऐसे हूबहू लिख देना है और बड़े ब्रैकेट के अंदर इसे घेर देना है, जो कि मैट्रिक्स को एनक्लोज करने का तरीका है। बिना इसके मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं होगा। तो जब हमें पूरे इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना है तो बड़े ब्रैकेट के अंदर पूरे नंबर्स जो जिस जगह पर है, जिस रूप में है, वो लिख दीजिए। ये हो गया आपके प्रश्न का जो पहला पूछा गया था उसका 3:2 साइज का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। चलिए पहला प्रश्न का जवाब तो मिल गया हमें, हमने मैट्रिक्स फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया, जिसमें आप देख सकते हैं ये पहला लाइन और पहला रो कहलाएगा, दूसरा लाइन दूसरा रो, तीसरा लाइन तीसरा रो, और ये पहला लाइन वर्टिकल में पहला कॉलम, दूसरा लाइन दूसरा कॉलम, तो 3 रोज और 2 कॉलम्स वाला ये मैट्रिक्स तैयार। दूसरा कह रहा है व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो। चलिए देखा जाए, ये रहा थर्ड रो, थर्ड रो ये पूरा है, इसमें सेकेंड कॉलम, तो ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम में, तो ये नंबर हमें मिल रहा है दोनों के इंटरसेक्शन से। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम दोनों यहाँ 26 पर मिल रहे हैं। तो बोल रहा है कि ये नंबर हमें क्या बता रहा है, द एंट्री, सेकेंड क्वेश्चन का जवाब द एंट्री, एंट्री कहिए मेंबर कहिए इक्वल है, सेम है, एंट्री इन
the third row and the and second column इज क्या है 26 है। और ये क्या बता रहा है, रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट जो बताता है क्या, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन द फैक्ट्री 3। तीसरे फैक्ट्री में कितने वुमेन वर्कर हैं, इनके संख्या बता रहा है आपका वो नंबर, यानी 26। ये है दूसरे प्रश्न का जवाब। और इस तरह से हमने पहले एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं क्या है। देखिए दूसरे एग्जाम्पल में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया, प्रश्न क्या पूछा गया, कह रहा इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कोई मैट्रिक्स है, उसके टोटल एलिमेंट्स की संख्या दे दी गई है, कितने हैं टोटल, कह रहा है कि अब इसका साइज लिखिए, ऑर्डर लिखिए। तो जरा मैट्रिक्स के ऑर्डर को थोड़ा रिव्यू ले ले। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका एक फॉर्मेट होता है, क्या होता है इसका फॉर्मेट, m इन टू, क्रॉस का साइन देना है और कोई साइन नहीं, n, जहां m बताता है नंबर ऑफ रोज इन द मैट्रिक्स, और n का काम है नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में बताना, नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने बनेंगे, वर्टिकल लाइंस कितने बनेंगे। यही जो नंबर का 2 नंबर का ये प्रोडक्ट फॉर्मेट जो है, इसी को ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। m इंटू एन, इसे ऐसे पढ़ते हैं m इंटू एन। पहला नंबर हमेशा रो बताता है और दूसरा नंबर हमेशा कॉलम बताता है। ये हमेशा नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, ये हमेशा नेचुरल नंबर्स होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, जीरो नहीं, नेगेटिव नहीं, फ्रैक्शन नहीं, रूट, स्क्वायर रूट नहीं, डेसिमल नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। जब भी मेंबर्स की संख्या दे दे, जरा एग्जांपल एक अलग से समझ लीजिए। अगर किसी मैट्रिक्स का साइज मान लेते हैं 3 into 4 दे रखा है, ये साइज है, इसका मतलब हो गया मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स। और ये जो ऑर्डर है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इससे हमें इंफॉर्मेशन क्लियरली मिलता है कि मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम्स है। जबकि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट लिख दें जो कि 12 है, यह ऑर्डर नहीं बताता है, बल्कि ये बताता है नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स। याद रखिए, जब आप रिजल्ट लिख देते हैं इस प्रोडक्ट का, तो वो मेंबर्स की संख्या बताता है, और मेंबर्स की संख्या का मतलब ऑर्डर नहीं होता है। ऑर्डर अलग फॉर्मेट होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स अलग होता है। दोनों चीज बराबर होते हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है, दोनों का काम अलग अलग है। 3 गुना 4 करने पर 12 मिलता है, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मेट हमें रो कॉलम के बारे में क्लियरली बताता है, और ये फॉर्म जो है, रिजल्ट जो है, यह सिर्फ मेंबर्स की संख्या बताता है, रो कॉलम को क्लियरली नहीं बताता। तो जब भी मेंबर्स की संख्या हमें पता हो और हमें से कहा जाए कि ऑर्डर लिखिए, तो यहां हमें पता चल रहा है करना क्या होगा बंधु, क्या करना होगा भाई मोरे, तो अपने इस 12 को यानी नंबर ऑफ मेंबर्स को फैक्टोराइज करना होगा। फैक्टोराइज, फैक्टोराइज दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के रूप में, फैक्टोराइज इंटू टू द प्रोडक्ट ऑफ, फैक्टोराइज इंटू टू नेचुरल नंबर्स। इसको दो हिस्सों में तोड़ना होगा, नेचुरल नंबर्स। दो हिस्सा इसलिए क्योंकि एक हिस्सा रो बताएगा, दूसरा हिस्सा कॉलम, तो ये बेहद जरूरी है। तो चलिए अब प्रश्न पे वापस आते हैं। यहाँ अगर बातें समझ चुके हैं हम लोग, तो प्रश्न का जवाब आराम से दे सकते हैं। यहाँ नंबर ऑफ मेंबर्स दिया है, और हमने अभी समझाया मेंबर्स की संख्या का फॉर्मेट और ऑर्डर का फॉर्मेट दोनों अलग अलग चीज होता है। अब हमें मेंबर्स की संख्या से ऑर्डर पता करना है। तो अभी अभी समझा हमने क्या, कि मेंबर्स की संख्या अगर दिया हो तो उसे दो टुकड़ों के, दो नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के गुना के रूप में एक्सप्रेस कीजिए। और जैसे ये काम करते हैं तो आपको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मिल जाता है। तो हम लिखेंगे यहां द पॉसिबल ऑर्डर्स
ऑफ द मैट्रिक्स आर क्या होगा? तो देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। हमें 8 को दो टुकड़ों में बांटना, दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में, इसलिए हमेशा शुरुआत 1 से कीजिए, 1 और लिख दीजिए बगल में 8। ये पहला ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर हुआ, और ये इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि हमारे मैट्रिक्स में 1 रो और 8 कॉलम हो सकते हैं जिसमें 8 मेंबर है। दूसरा अगला और भी पॉसिबिलिटी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और ऑर्डर्स लिखना हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ऑर्डर लिखने में एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी संभव है। अभी एक लिख दिया, 1 रो 8 कॉलम। दो से देखिए, दो से के रूप में इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, 2 गुना 4। तो 2 गुना 4 ऑर्डर वाला भी मैट्रिक्स हम बना सकते हैं 8 मेंबर की सहायता से, 8 एलिमेंट की सहायता से, जिसमें 2 रोज और 4 कॉलम्स होंगे। क्या 3 के रूप में फैक्टराइज किया जा सकता है? नहीं, 3 से 8 कटेगा नहीं, इसलिए नहीं। फैक्टराइज करने का मतलब उस नंबर के रूप में तोड़ना जिससे 8 कट जाए। 3 नहीं होगा, 4 होगा। 4 से 8 कटता है कितनी बार में? 2 बार में। तो 4 गुना 2, यानी ये भी ऑर्डर पॉसिबल है। इसके अलावा 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, सीधे 8 होगा, 8 से ज्यादा होगा नहीं। तो देखिए आप 4 तरह के साइज के मैट्रिसेस तैयार कर सकते हैं। ये हो गया पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स हैविंग 8 मेंबर्स, 8 एलिमेंट। यहाँ साइड में जो भी समझाया गया बड़े प्यार से, बड़ी ध्यान से समझिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने। क्या है? इस बार हमें एक मैट्रिक्स बनाने पे प्रश्न दिया गया है भाई। मैट्रिक्स का ऑर्डर याद रखिए, मैट्रिक्स की बात जब भी करेंगे उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैट्रिक्स को बनाने में, यानी जब हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमें रो कितने होंगे और कॉलम्स कितने बनेंगे, इसी बात पे ध्यान देना होता है। और रो और कॉलम का कंबाइंड स्ट्रक्चर कहलाता है ऑर्डर। तो कह रहा है कि हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी बनानी है, इसका साइज 3x2 होगा, यानी इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स होने चाहिए। और जो मेंबर्स मिलेंगे वो इस फॉर्मूला के आधार पर मिलेंगे, इस फॉर्मूला से वो मेंबर लिखे जाएंगे। जरा इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, इसमें क्या यूज किया गया है? यहाँ पर एक सिंबल यूज किया गया है, ये जनरल एलिमेंट या मेंबर कहा जाता है। जब भी मैट्रिक्स में ऐसे दिया जाए तो ये जनरल मेंबर कहा जाता है। ठीक, मेंबर। इसमें ए आई जे में आई का मतलब होता है रो का पोजीशन, यानी कौन से रो का एलिमेंट है ये बता रहा है ये, और जे बताता है कौन से कॉलम का मेंबर है। हमें यहाँ फॉर्मूला दिया गया है ए आई जे, इसका प्रयोग कैसे करना है जरा ध्यान से देखिए। फॉर्मूला किसी भी अलजेब्रिक फॉर्मेट में क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। यहाँ एक फॉर्मेट दिया हुआ, ये कह रहा है कि भैया ये अगर मेंबर निकालने का फॉर्मूला है, रिमेंबर ये फॉर्मूला है, तो इसकी सहायता से मेंबर हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि हमें 1 2 मेंबर चाहिए, ये जनरल मेंबर है और ये पर्टिकुलर मेंबर है। यहाँ आई और जे का वैल्यू दे रखा है, यहाँ आई और जे लिखा है, जबकि यहाँ आई की जगह 1 और जे की जगह 2 लिखा है। तो इस दिए गए फॉर्मूला से हम किसी खास मेंबर को आराम से निकाल सकते, बशर्ते कि हमें आई और जे का वैल्यू पहचानना हो। याद रखिए, ये पहला वैल्यू हमेशा आई का होता है और ये दूसरा वैल्यू हमेशा जे का होता है। तो अब हमें आई और जे का वैल्यू पता चल गया 1 और 2। इस फॉर्मूला में जहां आई है वहां 1 लिख देना है, और जहां जे है वहां 2 लिख देना और हल कर देना है। कैसे? 1/2 मॉड्यूलस 1 माइनस बाई बॉडमास के नियम से पहले प्रोडक्ट करना है, यानी 6 आएगा, 1 - 6 - 5 आएगा। और मॉड्यूलस का काम हमें पता है, मॉड्यूलस के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो डबल माइनस के कारण ये पॉजिटिव हो जाता है। 1 × 5/2 यानी 5/2 आंसर आएगा। और इसी तरीका से हम इस मैट्रिक्स के जो जो मेंबर्स होंगे उनको पता करके और मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो काम कैसे किया जाए? जब भी ऐसा प्रॉब्लम दे तो सबसे पहले हमें उस मैट्रिक्स को एक नाम देकर उसके सिंबॉलिक फॉर्मेट को लिखना होता है। जैसे ये अगर कह रहा है हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी, कौन सा मैट्रिक्स नहीं बता रहा, हम मान लिए ए नाम का मैट्रिक्स, आप कुछ भी मान सकते, बी सी डी, ठीक, मान लीजिए, काम करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ए नाम का मैट्रिक्स, इस कोई जनरल फॉर्मेट में हम जनरल मेंबर का सिंबल लिखते हैं और यहाँ साइज लिख देते हैं जो यहाँ दिया गया इंडिकेटेड है। तो हमारे पास ए नाम का मैट्रिक्स हुआ, इसका साइज है 3 × 2 यानी 3 × 2,
यानी इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स होंगे। तो अब अगला काम होगा हमारा कि इस मैट्रिक्स को 3 रोज और 2 कॉलम के फॉर्मेट में एक्सपैंड करके लिखना। कैसे भाई? ये रहा, ठीक है। इसमें क्या दिखना चाहिए? 3 रोज और 2 कॉलम्स। जरा याद रखिए, फिर से बता रहे हैं, ये रोज पढ़ना होता है, 3 रोज है, और ये कॉलम्स। कॉलम को आप मेंबर्स भी पढ़े यहाँ सुविधा के लिए, मेंबर, तो आपका काम आसान होने वाला है। कैसे? कह रहा है 3 रोज बनेंगे और हर एक रो में 2-2 मेंबर होंगे। 2 कॉलम का मतलब 2 मेंबर। इसका मतलब पहला रो बनाएंगे, 3 रोज बनाने, ये 3 रोज कह रहा है, तो पहला रो बनाएंगे, ये रहा पहला रो। और इसमें 2 मेंबर, तो पहला मेंबर, पहला रो, दूसरा मेंबर, तो 2 ही मेंबर रखना है, तभी 2 कॉलम तैयार हो। तो 2 मेंबर्स रख दिया, काम खत्म। अब आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि 2 से ज्यादा जाएंगे तो 3 मेंबर्स आ जाएंगे और 3 कॉलम तैयार होगा, जबकि हमें 2 ही कॉलम तैयार करने के लिए कह रहा है। अगला मेंबर होगा, रो होगा सेकंड, उसका पहला मेंबर, दूसरा मेंबर। अगला रो होगा थर्ड, उसका पहला मेंबर और दूसरा मेंबर। और इस प्रकार ये 3 रो और 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स एक्सपैंड करके हमने लिख दिया। तो इस शॉर्ट नोटेशन को पहले से एक्सपैंड करेंगे, और उसके बाद ये 6 मेंबर जो A11 1 2 1 2 1 2 2 3 1 3 2 दिख रहे हैं, इन सबको इस फॉर्मूला से पता करके यहाँ लिख देंगे। इन सबकी जगह, जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किया है, A21 निकालने के लिए जो तरीका अपना है, ठीक उसी तरह से यहाँ A11 12 21 22 31 32 एड्रेसेस के सारे मेंबर्स को निकालकर यहाँ लिखेंगे। देखिए क्या है, 1/2, ठीक है। फॉर्मूला में 1/2। आई और जे पहचानिए, यहाँ आई 1 है, जे भी 1 है पहले मेंबर में, तो आई की जगह 1 माइनस जे की जगह भी 1 लिख दीजिए। पहला मेंबर का काम हो गया। अब दूसरे मेंबर के पास जाएंगे, जहां I1 और J2 है, लिखिए यहाँ मॉड्यूलस में I1 और J2 हो गया। अगला मेंबर 1/2, ये तो फॉर्मूला के अनुसार है। मॉड्यूलस के अंदर I का वैल्यू जो कि 2 है यहाँ, और J का वैल्यू 1 है, उसे लिख दीजिए। अगले मेंबर 2 में A22, I का वैल्यू भी 2 है, J का वैल्यू भी 2 है, तो दोनों जगह 2 लिख दिया। लास्ट रो में फॉर्मूला के 1/2, मॉड्यूलस के अंदर I का वैल्यू 3 है और J का वैल्यू आप देख सकते हैं 1 है। I का वैल्यू 3, J का वैल्यू 1, और फिर से 1/2 फॉर्मूला के अनुसार I का वैल्यू 3 और J का वैल्यू 2। ये रहा। अब सिंप्लीफाई करना है हमें मॉड्यूलस के प्रोसेस को, यानी वर्किंग को ध्यान में रखते 1/2। ध्यान से देखिए, 1 और 3 × 1 क्या होता है? 3 × 1/3। पहले बॉडमास के नियम के अनुसार पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहला, दूसरा 1 - 6, तीसरा 2, 3 × 1 3। अगला पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं, 3 × 2 6, खाली प्रोडक्ट वाला रिजल्ट लिख रहे हैं। 3 × 1 3, 1/2, फिर 3 - 3 × 2 6, और ये ब्रैकेट बंद। आगे बढ़िए, ये देखिए 1/2 मॉड्यूलस के अंदर आ जाएगा यहाँ -2, 1 - 3 -2 होगा। छोटा में से बड़ा घटाते हैं और बड़े का साइन लिखते हैं। यहाँ 1 - 6 -5 हो जाएगा। 1/2, 2 - 3 -1 हो जाएगा। 1/2, 2 - 6 -4 हो जाएगा। 1/2, 3 - 3 0 हो जाएगा, और 1/2 3 - 6 -3 हो जाएगा। और इस प्रकार सारा वैल्यू लिख दिया। अब मॉड्यूलस लिखने की बारी। यहाँ देखिए -2 का मॉड्यूलस 2 और डिवाइडेड बाई 2, 2/2 1। यहाँ -5 का मॉड्यूलस 5 और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ -1 का मॉड्यूलस 1 और डिवाइडेड बाई 2। 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 से डिवाइड करना। -4 का मॉड्यूलस 4 और डिवाइडेड बाई 2 2 हो जाएगा। 0 का मॉड्यूलस 0 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 रहेगा। और -3 का मॉड्यूलस 3 और 2 से डिवाइड करेंगे 3/2। इस प्रकार ये मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट करा। तो जो भी इंफॉर्मेशन या साइड नोट में लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से समझिए, पूरे सॉल्यूशन प्रोसेस को समझिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, यहाँ प्रॉब्लम हमें इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस के आइडिया पर दिया है। आपको ध्यान होना चाहिए कि 2 मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं। 2 मैट्रिसेस तभी बराबर होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 2 मैट्रिसेस A एंड B है।
तो ए और बी तभी बराबर होंगे जब पहला उनके साइज सेम हो, सेम ऑर्डर हो, यानी दोनों के ऑर्डर एक ही। यानी अगर ए का ऑर्डर m इंटू एन है तो बी का भी ऑर्डर m इंटू एन होना मस्ट है। और दूसरा साथ ही साथ दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसका मतलब होता है सेम एड्रेस के एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, जिसे शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। यानी पहले मैट्रिक्स में आईजे पोजीशन का जो मेंबर होगा दूसरे मैट्रिक्स में भी उसी पोजीशन का मेंबर बराबर होगा, तभी मैट्रिसेस बराबर होगा। चलिए यहाँ प्रॉब्लम को लेते हैं और उस जो भी हमने साइड में जाना है उसको देखते हैं। हमें यहाँ प्रॉब्लम में क्या कहा गया है कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल है, यहाँ देखिए इक्वल का साइन है। कर फाइंड ए बी सी एक्स वाई जेड। यहाँ पर ये ए बी सी एक्स वाई जेड मैट्रिक्स में मेंबर की जगह पर उपस्थित है, और जब भी कोई अननोन मेंबर निकालना है, ये 4 है 4, तो अननोन मेंबर को निकालने के लिए इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस आपकी मदद करेगा यहाँ इस फॉर्मेट में, b-3 -21 और 0। ठीक, यहाँ 0 6 3y-2, यहाँ -6 -3 2c +2, यहाँ 2b+4 है, ये पहले रो में है कॉलम में, और -21 है और ये 0 ऊपर दिया हुआ है वही लिखा है। ठीक है, अब ये दो मैट्रिसेस बराबर दिखाया गया है, तो दोनों क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। सेम साइज, हाँ है, दोनों मैट्रिसेस 3x3 साइज के हैं, तो साइज तो ठीक है। अब दूसरा भी पूरा होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर। इसका मतलब होता है कि सेम एड्रेस के मेंबर बराबर होना चाहिए, यानी ये पहला मेंबर पहले के बराबर हो, दूसरा मेंबर दूसरे के बराबर हो, तीसरा मेंबर तीसरे के बराबर हो, इसी तरह से आगे के सारे। और ऐसा अगर हुआ तो हमारा काम बन जाएगा। तो इम्प्लीकेशन इक्वालिटी के डेफिनेशन से क्या है, x+3 बराबर हो जाएगा 0 के, पहला पहला, z+4 बराबर हो जाएगा 6 के, फिर 2y-7 बराबर हो जाएगा 3y-2 के, आगे -6 कांस्टेंट है, -6 कांस्टेंट है, ये इक्वल दिख रहे हैं, इसे हम नहीं छुएंगे। अब a-1 बराबर हो जाएगा -3 का अननोन है, उसी को लेते, 0 बराबर हो जाएगा 2c+2 को सीधा करके लिखे तो 2c+2 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ b-3 है जो कि 2b+4 के बराबर हो जाएगा, b-3 बराबर हो जाएगा 2b+4 के, -21 कांस्टेंट अननोन नहीं है छोड़ देंगे, 0 0 अननोन है छोड़ देंगे, अननोन नहीं है छोड़ देंगे। अब इन्हें सॉल्व कीजिए, x निकालना है तो x निकालने के लिए हम -3 लिखेंगे, यहाँ z निकालना है तो 4 उधर ट्रांसफर करेंगे तो 6 में से 4 माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दो जगह y है ना दोनों तरफ, तो इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके से 2y को उधर और 2 को इधर भेज दीजिए, 2 इधर आएगा प्लस में -7 और 3y इधर है, 2y इधर आ जाएगा माइनस में। आगे 1 उधर ट्रांसफर कीजिए, -3 + 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस में 1 है, और 2c बराबर -2, 2 को ट्रांसफर करने पर यहाँ b दोनों जगह है, तो क्या करते हैं b इधर वाला उधर और 4 को इधर लाते, तो -3 -4 आ जाएगा, और 2 भी इधर है b उधर से आया, यस। यहाँ से x का वैल्यू हमें मिल चुका है -3, z का वैल्यू मिल रहा है 6 -4 2, यहाँ पर देखिए 3y - 2y 1y, तो y बराबर 7 2 - 7 -5 हो जाएगा। यहाँ a का वैल्यू मिल रहा है -2, 2 से डिवाइड कीजिए -2 को, 2 मल्टीप्लाइड है ना, तो डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। सिंप्लीफाई कीजिए 2b - b, b आ जाएगा, और -3 -4 -7, इस प्रकार एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल गया। तो यहाँ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का कंसेप्ट यूज करके इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे ये भी प्रॉब्लम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के कंसेप्ट पर बेस्ड है, जहां हमें कहा गया है कि अगर ये दो मैट्रिसेस बराबर हैं तो हमें ए बी सी डी का वैल्यू पता करो। तो चलिए आते हैं, उसी आइडिया का प्रयोग करेंगे जिस पर हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया। 4c+3d इक्वल्स 4 - 3 11 20।
तो दो मैट्रिसेस के बराबर होने के आइडिया से, दो मैट्रिसेस तभी बराबर होंगे जबकि साइज बराबर हो, दोनों तरफ 2 इंटू 2 साइज का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब कोरिस्पॉन्डिंग मेंबर बराबर हो, ध्यान से देखिए, हमें एबीसीडी निकालना, और एबीसीडी अकेले अकेले नहीं है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में थे, यहाँ कंबाइन करके आ रहे हैं, इसलिए इसे इक्वेशन नाम देकर आगे बढ़ेंगे। पहला मेंबर पहले के बराबर, दूसरा मेंबर दूसरे के बराबर, तीसरा मेंबर तीसरे के बराबर 11, और चौथा मेंबर चौथे के बराबर, यानी 4c + 3d 24 के बराबर। कोरस्पॉन्डिंग में ध्यान दीजिए, पहले दो इक्वेशन में ए और बी उपस्थित है अननोन, और दूसरे दोनों इक्वेशंस में सी और डी उपस्थित है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन लेकर ही हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा 10th के आइडिया से, जहां हमें एक्स वाई वाले प्रॉब्लम्स, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तौर तरीका बताया गया था। हम उन्हीं तरीकों को प्रयोग करके यहाँ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पहले और दूसरे के को लेकर चलेंगे, ध्यान से देखिए, हमें इसमें से जो 10th में हमने सीखा है क्या करना होता है, एक्स वाई में से वाई को हटाया तो एक्स का वैल्यू मिल जाए। उसी तरह से यहाँ ए और बी है तो किसी एक को हटाएंगे, हटाने के लिए जो नियम कानून है फॉलो करेंगे, फ्रॉम 1 and 2, क्या है, यह काम करने पर, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग मैंने काम करना, क्या काम करना है भैया, हम मान लो बी हटाना चाहते, दोनों इक्वेशन में से पहले और दूसरे में से बी हटाना चाहते हो, जबकि बी ऊपर एक बी है और नीचे -2b है, नहीं हटेगा, ऊपर बी बढ़ाना पड़ेगा या नीचे बी कम करना पड़ेगा, बढ़ाना आसान है, तो पहले इक्वेशन में नीचे दुगना बी है तो ऊपर भी दुगना लाने के लिए पहले इक्वेशन में 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट है इसलिए जोड़ने का काम करेंगे, जैसा कि हमें 10th में सिखाया गया है। और दूसरे इक्वेशन में कुछ भी गुना नहीं करना, सीधे ऐड करना है, हमें मिलेगा, देखा जाए तो क्या मिल रहा है भाई, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, देखा जाए तो पहले इक्वेशन में, यहाँ पहले इक्वेशन में 2 से गुना कीजिए दोनों तरफ, तो 2 गुना 2 4a + 2b और बराबर 8, दोनों तरफ गुना करना होता है, और दूसरे इक्वेशन को लिख दीजिए हूबहू, क्योंकि इसमें कुछ गुना नहीं किया गया है, और यहाँ ऐड करना है, तो 4a और a 5a, और ये देखिए ये दोनों कट गए, और राइट साइड में बच गया 8 - 3 5, इसलिए 5 को उधर ट्रांसफर करें तो 5/5 आएगा जो कि 1 देगा, ए मिल चुका है। अब इसे किसी में भी एक या दो में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग ए बराबर 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें मिलेगा, चलिए रखा जाए, ए की जगह 1 रख दिया, प्लस बी है बराबर 4, तो 2 × 1 2 रहा, 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 4 में से घट जाएगा 2 और 2 मिल गया, बी का वैल्यू, ए भी मिल गया। अब तीसरे और चौथे को लेकर चलिए भाई, अगेन फ्रॉम 3 and 4, इसमें मान लीजिए डी गायब करना, अभी भी डी अनइक्वल है, चिन्ह उल्टा है, ठीक है, डी ऊपर 1 है और नीचे 3 है, तो वही तरह उसी तरह का काम करना है, 3 में इक्वेशन 3 में 3 नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, ये चलिए देखा जाए क्या आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ 5 × 3 15 c -3d और यहाँ 33 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4c हूबहू लिखना है प्लस 3d और इधर 24 ऐड करना है, चिन्ह नहीं बदलेगा, ये 3d कट गया, 15c और 4 19c हो जाएगा ये, और यहाँ ऐड कीजिए 57 आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 19 को ट्रांसफर कीजिए तो c मिलेगा हमें, c बराबर 57/19, 19 से डिवाइड कीजिए 3 टाइम्स में, कट जाएगा, c मिल गया, सब्स्टिट्यूट कीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग c बराबर 3 इन 3 वी गेट, हमें मिलेगा 5 × c की जगह रखना है 3 भाई, d बराबर 11, 15 होगा, 15 उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा तो 11 - 15 हो गया, 11 में से 15 हटाइए घटाइए तो -4 बचा, दोनों तरफ माइनस हटा दीजिए तो ये रहा 4, इस प्रकार हमें मिल गया a बराबर 1
b बराबर 2, c बराबर 3 एंड d बराबर 4। ये रहा। तो इस प्रकार हमने पहले एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल्स को सॉल्व कर लिया है। ओके, पूरे सॉल्यूशन प्रोसेस को ध्यान से देखें, साइड में जो भी नोट्स बताए गए हैं उन्हें आप केयरफुली समझिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बहुत सारा चीज यहाँ अवेलेबल किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।